क्या आपको पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सेंचुरी प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो हाँ, आपको बिल्कुल इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस प्लान में आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। इसमें मिलता है आपको एक रेगुलर इनकम, वो भी होल लाइफ तक, और सर्वाइवल बेनिफिट 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक का, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं इस प्लान में। तो उसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो उससे पहले आप एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आपका सपना है एक घर, एक वर्ल्ड टूर, फ्री रिटायरमेंट? तो इससे भी ज़्यादा मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, पर आप अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या? प्रेजेंटिंग पीएनबी मेटलाइफ सेंचुरी प्लान, ये एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है जो आपको एक मौका देती है आपको अपने सपने पूरा करने का, जिससे आप अपनी सभी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। सिक्योर योर फ्यूचर विथ एन टिल एज इनकम 100 ईयर, और जिंदगी भर के लिए आपको एक लाइफ कवर भी प्रोवाइड करती है। इस प्लान में एक नींव तैयार कर सकते हैं रिटायरमेंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस प्लान में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो बेनिफिट्स के बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा वो है गारंटेड रिटर्न्स। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये गारंटेड रिटर्न्स इस प्लान में कैसे काम करती है। इसके अंदर होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको गाइड कर देता हूँ। गारंटेड रिटर्न्स मीन्स इस प्लान के अंदर जो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो सारे रिटर्न्स आपको गारंटेड होंगे। एज लाइक आपका सम एश्योर्ड, डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट वगैरह वगैरह सभी बेनिफिट्स आपके गारंटेड होंगे। प्लस में आपको इस प्लान में आपको एक गारंटेड इनकम दी जाती है। गारंटेड इनकम मीन्स इस प्लान में आपको 25% गारंटेड इनकम, देन आपको 50% गारंटेड इनकम आपको प्रोवाइड की जाती है। और एग्जाम्पल के तौर पे इस प्लान में आपको गारंटेड इनकम प्रोवाइड की जाती है फर्स्ट ईयर से लेके 12 ईयर तक 25%, आफ्टर दैट 12 ईयर से लेके 100 ईयर तक आपको 50% का आपको गारंटेड इनकम इस कंपनी के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपके इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रीमियम पे आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट दिया जाता है इस प्लान के अंदर। इसका मतलब ये है कि आपने जो पॉलिसी लिया है, पॉलिसी लेने के बाद इतने साल चलाने के बाद कभी भी आप इस पॉलिसी से मैच्योरिटी का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन इसका भी एक टाइम पीरियड होता है। उसका टाइम पीरियड जो है 10, 15, 20, 25, 30 किसी मतलब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल कर सकते हैं एक मैच्योरिटी के रूप में। साथ में इस प्लान के अंदर आपको एक डेथ बेनिफिट दिया जाता है। डेथ बेनिफिट जो होता है सबसे बड़ा कवर होता है लाइफ इंश्योरेंस के लिए पॉलिसी में। और एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उसके बनाए गए नॉमिनी को कंपनी सीधे इंस्टेंट एक अमाउंट प्रोवाइड कराती है, उसे कहते हैं लाइफ कवर या फिर आप कह सकते हो डेथ बेनिफिट। साथ में इस प्लान में आपको एक सर्वाइवल का बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। सर्वाइवल बेनिफिट मीन्स ये होता है कि आपने ये पॉलिसीज़ परचेज करी, परचेज करने के बाद इतने साल तक ये पॉलिसी आपने चलाई, पॉलिसी चलाने के बाद आप चाहते हैं कि मैं इसे 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल कभी भी आप पॉलिसी को विड्रॉल करना चाहते हैं तो कंपनी वहाँ पे आपको एक सर्वाइवल का बेनिफिट, एक अमाउंट प्रोवाइड करेगी जो एक बड़े लेवल का हो सकता है। इस प्लान में आपको सरेंडर पॉलिसी करने का भी एक ऑप्शन प्रोवाइड किया रहा है। पॉलिसी सरेंडर करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने इस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपके पास फंड अवेलेबल है तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर जो आप जिस जॉब या बिजनेस से आप इस प्लान में पैसा पे कर रहे थे और इन फ्यूचर वो पैसा आपके पास ना हो, बिजनेस ना होने की वजह से या फिर जॉब ना होने की वजह से, तो इसके अंदर आपको एक सरेंडर का ऑप्शन दिया जाता है। आप पॉलिसीज़ को सरेंडर कर सकते हैं, देन अपना पॉलिसी का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। देन इस प्लान में आपको एक पैड अप का ऑप्शन दिया जाता है। पैड अप का मतलब ये होता है कि आप
आपके पास फंड ना होने की वजह से आप इस प्लान को यहीं पे रोकना चाहते हैं, आपने 3 साल या 5 साल प्रीमियम पे किया बट आप चाहते हैं कि अब मैं पैसा पे नहीं कर पाता, मैं यहीं तक प्रीमियम पे करना चाहता हूँ, देन मेरी पॉलिसीज़ कंटिन्यू रहे, तो आप उसे पैड अप के मोड में डाल सकते हैं। देन पॉलिसीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी और कभी भी आप पॉलिसी का पैसा एंड ऑफ मैच्योरिटी पे आप ले सकते हैं, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंपनी वो अमाउंट आपको प्रोवाइड करा देगी। और आपको इस प्लान में 10 क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट प्रोवाइड किया रहा है, जिसके अंदर मेजर डिसीज बीमारी होने पर आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा। मान लीजिए पॉलिसी लेने के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी अगर पाई जाती है तो कंपनी इंस्टेंट 10 लाख रुपीज़ का एक क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, जिसके थ्रू आप अपना इलाज करवा सकते हैं। इसमें आपको एक परमानेंट डिसेबिलिटीज का ऑप्शन दिया गया है। परमानेंट डिसेबिलिटीज का मतलब ये है कि पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी प्रकार की कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, इसमें आपको एक परमानेंट डिसेबिलिटीज का ऑप्शन प्रोवाइड किया रहा है। परमानेंट डिसेबिलिटीज का मतलब ये होता है कि जिसके नाम पे पॉलिसी है, पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना के बाद अगर वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो कंपनी उसका प्रीमियम वेव ऑफ कर देगी। पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा, उसका सारा प्रीमियम कंपनी पे करेगी। कंडीशन पॉलिसी होल्डर की डेथ में भी है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, पॉलिसी कंटिन्यू और कंपनी जितना भी प्रीमियम है वेव ऑफ कर देगी, वो प्रीमियम खुद पे करेगी और एंड ऑफ मैच्योरिटी या फिर उसका नॉमिनी कभी भी उस पॉलिसीज को विड्रॉल कर सकता है। और भी एडिशनल्स बेनिफिट है इस प्लान के अंदर, जैसे कि गारंटीड मैच्योरिटी बोनस जो एज अ फिक्स अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी पे, देन गारंटीड एडिशन जो कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, देन टर्मिनल बोनस जो प्रीमियम आपके प्रीमियम पेइंग पे डिपेंड करता है, देन रिवर्सनरी बोनस जो होता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि ये आपको कितना मिलेगा। देन प्लान में एक बहुत बड़ा बेनिफिट और है आपके लिए, जिसे कहते हैं टैक्स का बेनिफिट, एक अंडर सेक्शन 80C देन अंडर सेक्शन 1010D का बेनिफिट। इस प्लान के मैं फाइनेंशियल ईयर के परफॉर्मेंस के बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। डिक्लेयर्ड बोनस एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 देन 2022, सुपर इनकम ऑप्शन अप टू एज टू 100 ईयर। तो इस प्लान में क्या है कि मान लीजिए आपकी एज 0 से 25% है, ठीक है, तो इसके अंदर जो आपको रिटर्न मिलेगा जिस प्लान के बारे में मैंने आपको बताया 26 to 25%। अगर आपकी एज 26 से 35 साल है तो वहाँ पे आपको 25 to 90%, देन 36 से 40 ईयर है तो 25 to 50% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, देन 41 से 45 ईयर है तो वहाँ पे आपको 25% का एज अ गारंटीड आपको रिटर्न दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस प्लान के बारे में थोड़ा और गाइड कर देता हूँ, इस प्लान के बेनिफिट्स आपको किस तरीके से बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक लेडी है जिनका नाम है संभवी, तो उनकी जो उम्र है अभी वो 32 साल है और जो काम करती है वो एक प्रोफेसर है। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए उन्होंने एक पॉलिसी इस पॉलिसीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 1 लाख रुपये जो इन्वेस्टमेंट करना है उन्हें, वो इन्वेस्टमेंट करना है 12 ईयर तक। अब 12 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करना है, कंपनी क्या करेगी पहले ईयर से ही, फर्स्ट ईयर से ही उनके फर्स्ट प्रीमियम का 25% गारंटीड रिटर्न्स प्रोवाइड कराती है प्रीमियम का। तो मान लीजिए उन्होंने 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया, जैसे ही 1 लाख रुपए प्रीमियम पे करती हैं तो 1 लाख का 25% मीन्स 25,000 रुपीज़ इंस्टेंट उनके अकाउंट्स के अंदर उन्हें क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ईयर प्रीमियम के पे करने के बाद सेम कंडीशन में 25,000 रुपीज़ उन्हें क्रेडिट हो जाएगा सेम अकाउंट्स के अंदर। तो ये क्या सिलसिला जो हैगा ये 12 ईयर तक ऐसे ही चलता रहेगा 12 सालों तक। तो 1-1 लाख रुपया उन्होंने अगर कंपनी को दिया तो उन्होंने जो पैसा दिया वह 12 लाख रुपीज़ कंपनी को पे कर दिया 12 ईयर में, ठीक है। देन 12 ईयर के बाद कंपनी में कोई भी पैसा पे नहीं करना, बट संभवी जी को 25,000 रुपीज़ 12 ईयर तक रिटर्न मिलते रहे। तो 12 ईयर तक जो उसकी वैल्यू होगी वो 3 लाख रुपीज़, बट कंपनी में जो उनका अमाउंट बचा वो ओनली ऑन 9 लाख रुपीज़। तो 9 लाख रुपीज़ के बिहाफ पे कंपनी क्या करती है आफ्टर 12 ईयर बाद संभवी जी को
जहाँ 25,000 रुपीज़ का अमाउंट रिसीव्ड हो रहा था, उसी जगह 50,000 रुपीज़ का एज ए गारंटीड रिटर्न्स संभवी जी को आता रहेगा और वो जो गारंटीड रिटर्न्स होगा और संभवी जी को होल लाइफ तक मिलता रहता है। ये जो है एज ए गारंटीड रिटर्न्स है और आप इसे गारंटीड एक इनकम के रूप में भी आप इसे देख सकते हो। अब इसमें क्या है कि अगर संभवी जी ये चाहती हैं कि इस पॉलिसी का जो पैसा है मैं एक टाइम पीरियड में विड्रॉल करना चाहती हूँ, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर वो 15 साल की एज में वो पॉलिसी को विड्रॉल करती हैं, वो ये चाहती हैं कि मैं अब पॉलिसी को नहीं चलाना चाहती और मैं पॉलिसी को विड्रॉल करना चाहती हूँ, तो 15 साल में भी पॉलिसी को विड्रॉल कर सकती हैं। अब इसमें जो अमाउंट की वैल्यू होगी वो वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर टोटल जो वैल्यू होगी उन्हें कितनी मिलेगी, 17,17,800 रुपया 15 साल में विड्रॉल करने के बाद। अगर वही 16वें साल में करती हैं तो 18,39,000, 17वें में 19,61,000, 18वें में 20,84,000, 19वें में 22,10,000, 23वें में 23,35,000। तो इस तरीके से पर एनम में इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया जो होता है इन्वेस्टमेंट के फंड वैल्यू का वो बढ़ता रहता है। तो ये अलग अलग ईयर की एज के अकॉर्डिंग हो जाता है। अगर वो संभवी जी अगर 100 ईयर तक कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे अगर वो बेनिफिट विड्रॉल करती हैं तो कंपनी की साइड से जो अमाउंट उन्हें मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी 2,14,1,400 रुपीज़। ये एग्जैक्ट अमाउंट कस्टमर्स को संभवी जी को इस पीएनबी मैटलाइफ की साइड से प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्लान में जो आपको एक लार्जेस्ट का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है वो होता है डेथ कवर, लाइफ कवर आप इसे बोल सकते हो। और एग्जाम्पल के तौर पे संभवी जी ने 32 साल की एज में इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट किया, बट इन्वेस्टमेंट करने के बाद संभवी जी के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में कंपनी उनके नॉमिनी को उनके प्रीमियम के अकॉर्डिंग 13 टाइम्स वो अमाउंट प्रोवाइड कराती है। अगर उन्होंने 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे किया हुआ है कंपनी में तो संभवी जी को 13 लाख रुपए नॉमिनी को देना पड़ेगा। देन मैंने आपको सरेंडर के बेनिफिट्स बता दिए कि पॉलिसीज़ को आप सरेंडर करा सकते हैं, पैड अप करा सकते हैं, क्रिटिकल का बेनिफिट मिलेगा, परमानेंट डिसेबिलिटी है। इस प्लान में आपको अंडर सेक्शन 80C देन अंडर सेक्शन 1010D का भी बेनिफिट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो 80C में आपको 1.5 लाख रुपए तक का आप इसमें टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। देन 1010D के अकॉर्डिंग मेच्योरिटी, डेथ बेनिफिट, ATC, 1010D, सम शूट्स वगैरह जितने भी बेनिफिट्स हैं कंपनी की साइड से जो अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा वो आपका सारा का सारा टैक्स फ्री अमाउंट होता है। तो ये थी इस प्लान की बेसिकली नॉर्मल सिक इन्फॉर्मेशन। देन आप इसे कह सकते हो कि एक बेनिफिट्स पूरी तरीके से आपको गाइड किए गए हैं। इस प्लान्स के एक एक पॉइंट ऑफ व्यू को कवर किया गया है। अगर कोई भी चीज़ इसके अंदर आपको क्लियर ना हुई हो आप प्लान देख सकते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग वो चीज़ें ना मिली हो, ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या बेनिफिट्स इसके अंदर नहीं है और क्या रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कि किस तरह के बेनिफिट्स आप लेना चाहते हैं। इसी तरह के अगर आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।